हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। हम करेंगे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का जो चैप्टर करेंगे वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको बिल्कुल हम जीरो लेवल से एक अच्छे लेवल तक की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे और समझेंगे। जिस प्रकार ईंट ईंट से महल बनता है, बूंद बूंद से सागर भरता है, इसी प्रकार छोटे छोटे कड़ियों को जोड़कर बिल्कुल पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अर्थात जैसे एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और पूरे जैसे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। और जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो बाद में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस प्रकार एग्जाम में आते हैं और कैसे इसको बिल्कुल बहुत ही कम समय के अंदर सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर प्रकार के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। दोस्तों हमारा चैनल का नाम है स्टडी जैक पॉइंट, स्टडी स्पेस जैक स्पेस पॉइंट। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, सर्च करने बिल्कुल टॉप पे ही क्या है, ये वाला सिंबल के साथ, यही वाला लोगो के साथ कि आपको चैनल मिलेगा। और उस पर आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल पहले अच्छे से करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे वो करेंगे। उसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस। तो आइए देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 से लेके 30 तक आपने क्या करना है, वर्ग याद करनी है, स्क्वायर आपने याद करनी है। अगर आपने 30 तक भी याद कर लिए तो बहुत ही कम समय में आप क्या है, किसी प्रकार का एग्जाम हो, आपका एसएससी का हो या आपका स्टेट लेवल का हो, ऑल इंडिया किसी भी प्रकार का एग्जाम हो या रेलवे का हो, आप क्या है आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखो स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आता है। ऐसे ही अगर देखिए हम 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 की गुणा 4 के साथ करेंगे तो क्या आता है। ऐसे ही किसी भी संख्या होगा, जैसे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 गुणा 25 के साथ तो मतलब क्या है 625। ये क्या है, स्क्वायर है। तो आपने 1 से लेके कम से कम 30 तक आपने क्या है ये याद करनी है। वैसे इसकी ट्रिक्स है, ट्रिक्स के अनुसार भी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ट्रिक में कम से कम अगर हम क्वेश्चन वहाँ पे 5 सेकंड में सोल्व करेंगे तो कम से कम वो 5 सेकंड तो क्या होगी हमारी बचेगी अगर हमें 30 तक क्या है। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जैसे भी आएंगे वो लगभग 30 से पहले पहले आ जाते हैं अगर उनकी कोई ना कोई किसी प्रकार की इक्वेशन आती है। तो जिस प्रकार 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर 27 से करेंगे तो क्या आता है 729, है ना। तो आइए अब करते हैं जो ट्रिक्स हैं, जो रूल्स हैं। तो जो रूल्स हैं देखिए, सबसे पहले अगर कभी भी 11 का स्क्वायर या फिर 11 का स्क्वायर या 4 टाइम 1 का स्क्वायर, ऐसे भी कभी भी आपको एग्जाम के अंदर मिले तो ये बिल्कुल ही क्या है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसकी एक ट्रिक्स है, इसका एक रूल है, उस रूल को फॉलो कर लिए। कितने भी मल्टीपल टाइम 1 आए और उसका स्क्वायर हो साथ में तो क्या है, आप बिल्कुल 2 सेकंड में मात्र आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कभी भी अगर आपका 11 का स्क्वायर आए, देखिए 11 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 121 होता है। तो ध्यान रखना, जैसे 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 में जो 1 है वो कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो 1 2, उसके 2 के बाद वापस क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार देखिए देखो कितने टाइम है, 3 टाइम। तो 1 2 3 के बाद क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1। इसी प्रकार देखो अगर 4 टाइम आए तो क्या करोगे, 1 2 3 4 के बाद क्या आएगा 3 2 1। यही तो है इसके अंदर जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए जैसे अगर 5 टाइम आया,
5 टाइम में क्या करोगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर 4 3 2 1, 1 तक ही लेके आना है। अगर 6 टाइम आ रहा है तो 6 टाइम में क्या करोगे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर वापस 5 4 3 2 1। अगर ऐसे ही 7 टाइम आए, अगर माने तो 10 टाइम आए तो 1 से लेके 10, 10 के बाद फिर दोबारा क्या है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। तो ये क्या है आपकी 11 है, जो कितने भी टाइम कितनी बार अगर एक एक का स्केयर भी आया हो तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आइए अब जब भी 3 33 333 3333 33333, अगर इस हिसाब से अगर आपको कितने टाइम मल्टीपल कितने टाइम में 3 का कितने मल्टीपल टाइम में अगर स्केयर आ रहा है, वो 3 4 टाइम भी आ सकता है, 11 टाइम भी, 20 टाइम भी, 25 टाइम भी, 100 टाइम भी। तो उसका जो बेहद एक बिल्कुल सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए जब भी 3 का स्केयर हमेशा क्या होता है 9 होता है, और इसको 2 डिजिट में हम क्या करेंगे ऐसे डिनोट करेंगे, है ना। तो देखो अब देखो जो 33 का स्केयर है, इसको 30 का जो स्केयर है इसमें एक 3 का जो स्केयर लेंगे, एक 3 का स्केयर करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे ऐसे डिनोट कर लेंगे। अब देखो उसके बाद कितना बचा, एक 3 का तो हमने स्केयर कर लिया जो क्या है 09। अब देखो 09 कितना बचा, एक ओनली 3 बचा, एक 3 का तो हमने क्या प्रयोग कर लिया। तो यहाँ पे क्या एक डिजिट लगाओ और यहाँ पे भी क्या लगाओ एक डिजिट लगाओ। तो उसके बाद देखो जो 9 है 9 से छोटा कितना होता है 8 होता है, यहाँ लिख दो। और 0 से बड़ा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ लिख दो। ये क्या हमारा आंसर है। इस प्रकार से समझिए एक 3 का तो हमने क्या लिख लिया ऑलरेडी, यहाँ पे लिख लिया 3 का स्केयर 9। अब जो ट्रिपल टाइम 3 आ रहा है, एक टाइम का हमने क्या स्केयर लिख लिया, बचे कितने 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 स्पेस रिक्त स्थान। तो अब देखो यहाँ पे 9 से छोटा क्या आता है 8 और 0 से 1, तो यही तो क्या है स्केयर है। इसी प्रकार अगर 4 टाइम है, 4 टाइम में 3 टाइम तो क्या है आपने ये लिख लिया, और उसमें जो बचे जितने हैं उतनी बार क्या है 8, और इधर क्या है जो 0 से बड़ा होता है 1, तो 9 से हमेशा छोटा 8 होता है, तो 3 टाइम 8, और 0 से जो बड़ा होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब 3 टाइम 1। ऐसे ही यहाँ पे 4 टाइम 1 आएगा। अगर 5 टाइम 3 का स्केयर आ रहा है तो यहाँ पे 4 टाइम 1 और 0 और 9 बीच में फिर 4 टाइम 8। इस तरीके से आप क्या करना है आपको अगर क्वेश्चन में सोल्व आए। बट कई बार एग्जाम के अंदर, रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर ये पूछ लेते हैं, आपको बहुत बड़ी संख्या दे देंगे और पूछ लेंगे इसका इकाई अंक क्या है। तो देखो जिस भी संख्या में देखना आपने हमेशा क्या है इकाई अंक क्या है, लास्ट में 9 है, और इसका भी इकाई अंक क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। किसी भी ढंग से आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो बता आसानी से सकते हैं हम, जब हमें क्या है इन प्रैक्टिस इन फॉर्मूलों को याद कर रखा है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। इसी प्रकार अगर 6 का स्केयर क्या है 36 ऑलरेडी 2 डिजिट में आया हुआ है। तो आगे देखिए तो 6 है, 6 को एक डिजिट से हमने क्या है 36 लिख लिया और बचा एक डिजिट, तो यहाँ पे दोनों क्या है डिजिट लगाने हैं, 3 से आगे और 6 से आगे, है ना। तो उसके बाद 6 से छोटा क्या होता है 5 होता है, और उसके बाद 3 से बड़ा क्या होता है 4 होता है। यही तो क्या है इसका 66 का स्केयर है। 666 का स्केयर कैसे करोगे, 666 का स्केयर में क्या है 3 और ये 6, और यहाँ पे क्या है आपका 2 स्पेस, और यहाँ पे भी क्या है 2 स्पेस। उसके बाद देखो 6 से छोटा क्या होता है 5 होता है, और इससे बड़ा क्या होता है 4 होता है ना। तो ये क्या है आपका स्केयर है। इसी प्रकार 4 टाइम में क्या है आपने ये 3 और ये 36 का स्केयर लिख लिया। इसके बाद बचे 3, तो यहाँ पे 6 से छोटा क्या है 5 और 3 से बड़ा क्या है 4, 3 टाइम ये 3 टाइम ये। ऐसे ही देखो 6 का स्केयर 36, बचे कितने 4 टाइम, तो 6 से छोटे 4 टाइम 5 और 3 से बड़े 4 टाइम 4। इसी प्रकार यहाँ पे कितने टाइम है 6 टाइम, 6 टाइम में से एक टाइम का हमने 36 लिख लिया। उसके बाद उनके बीच में 5 टाइम क्या करें 5, और 3 से बड़ा क्या होता है 5 टाइम तो 4। ये क्या है इसकी ट्रिक है। अगर सपोज करिए
अगर यहाँ पे 7 टाइम आए, 7 टाइम आए, ये 6 टाइम था, ये 7 टाइम, तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ आपने क्या कर लिया 6। अब 7 टाइम है तो यहाँ पे 6 टाइम क्या आएगा आपका 5 आएगा। क्या आएगा 5, 1 2 3 4 5 6। और इस टाइम भी 4 क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ये क्या है आपका आंसर है ना। तो जैसे भी अगर एग्जाम में इस टाइप का आए और लास्ट यूनिट पूछ ले तब भी इसका क्या आएगा 6 आएगा, या डायरेक्ट स्केयर पूछ ले कि 66 का स्केयर क्या है तब भी आपने क्या करना है, ये याद रखिए ट्रिक, इस फॉर्मूले को, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या है 6 का कर लिया है, 1 का कर लिया है, 3 का कर लिया है, अब बचा है 9 का। तो 9 का क्या है, जैसे 9 का स्केयर 2 डिजिट में 81, तो जैसे हमने क्या है 81 को लिख लिया, बचा क्या है एक डिजिट, 1 से छोटे का होता है 0 और 8 से बड़ा का होता है 9। इसी प्रकार देखो 999 में 999 के अंदर देखो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो 1 से छोटा क्या होता है 0 और 8 से बड़ा क्या होता है 9। यही तो है इसके अंदर। 4 टाइम में क्या है, एक टाइम हमने ये लिख लिया, बचे 3 टाइम, तो 1 से छोटा क्या होता है 0 और 8 से बड़ा क्या होता है 9, तो 3 टाइम क्या है 9। इसी प्रकार इसमें 5 टाइम है, 5 टाइम में 9 का 1 टाइम यूज़ कर लिया, बचे कितने 4 टाइम। तो 4 टाइम में आपने क्या करना है, 4 टाइम 0 1 से छोटा और 8 से बड़ा 4 टाइम 9। तो कभी भी इस प्रकार से आए तो आपने क्या है ये बड़ा रूल फॉलो करना है। जैसे देखिए इसमें कितने, ये 6 टाइम है, क्या है 6 टाइम है, तो देखो 6 टाइम क्या है स्केयर है। तो सबसे पहले 81 और 6 टाइम में से आपने क्या 1 2 3 4 5 और ऐसे 1 2 3 4 5, तो 8 से बड़ा क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ पे 9 9 9 9 कितने टाइम 5 टाइम। इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 4 5, यही क्या है आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है। अगर यहाँ पे 7 टाइम आए तो 6 टाइम आएंगे, अगर 10 टाइम आए तो फिर 10 टाइम में क्या है 9 टाइम 0 9 टाइम 9 है ना। तो एक कम करके आपने क्या करना है लिख देना जब भी इस प्रकार की ट्रिक्स आए। अब उसके बाद आता है जब भी किसी संख्या के लास्ट डिजिट में क्या हो 5 हो, तो इसका क्या ट्रिक्स है, इसका क्या फार्मूला है। जब भी कभी लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो किसी भी संख्या का, तो देखिए जैसे 15 का स्केयर हमेशा क्या होता है आपको पता है कि 225 है ना। तो देखो ये जो 5 आएगा 15 से लेके 5 का तो 25 5 5 का 25, ये तो आपको याद ही रहेगा। तो 15 से लेके 115 225 325 कुछ भी हो सकता है। तो उसका एक बेहद आसान तरीका है, वो ट्रिक्स है, वो तरीका है, वो क्या है देखिए कि लास्ट डिजिट क्या है इसका 15 का 5 है, 5 का स्केयर हमेशा क्या होता है 25, क्या होता है 25। उसके बाद देखिए जो बचा है 1 से आगे वाली संख्या क्या आती है 2 आती है, उस 2 के साथ 1 की क्या करनी है गुणा करनी है। तो गुणा करने से क्या आएगा 2 और ये 25, तो 2 ये लिख लिया और ये 25 ऑलरेडी हमने क्या कर लिया लिख लिया। अब देखो मान के चलो हमने क्या है 45 लेना है, 45 का स्केयर में लास्ट डिजिट क्या है 25, 5 का स्केयर क्या होगा 25। उसके 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 5 और 4 की क्या है गुणा, तो क्या आएगा 20, तो 20 और ये क्या है 25, ये क्या हमारा आंसर है। अब देखिए जैसे 75 है, क्या है 75, तो 75 में 5 का स्केयर क्या है 25, 7 के बाद क्या आता है 8 है, 8 के साथ क्या है 56, तो 56 25 है ना। ऐसे 95 देखिए 95 में 5 का स्केयर क्या है 25, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 की गुणा 9 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 90, तो यहाँ पे क्या है 90 25 है ना। ऐसे ही 15 की देखो 15 की गुणा, तो 5 का स्केयर क्या होगा 25 और 11 का स्केयर क्या होता है 121, 11 के बाद क्या होता है 12, तो कितना होता है 132, तो 132 और 25, ये क्या है आंसर है, ये क्या है आंसर है।
इस प्रकार से अगर 5 लास्ट डिजिट क्या हो, किसी भी संख्या 5 हो, तो 5 का स्क्वायर आगे वाली जो संख्या है उससे आगे वाली संख्या के साथ क्या करना हमने, जो जैसे 6 आया, 65 है, 65 में 5 का स्क्वायर कर दिया, उसका 6 के बाद संख्या कौन सी आती है, 7 आती है, 7 की गुणा 6 के साथ, 7 6 की 42, तो 42 25। इन सभी का लास्ट डिजिट भी क्या है, 5 5 है, तो याद रखना। अब नेक्स्ट देखो, ये क्या थे, जो 9 का, 3 का, 6 का, 11 का जो स्क्वायर था उसके रूल थे, और जो किसी संख्या के लास्ट डिजिट 5 आए वो रूल था। अब आता है कि इनके अलावा कोई और भी संख्या आए, तो देखो इसमें जो 49 है, 49 को हम दो मेथड से करेंगे। ये दो मेथड लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है। एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया और अपने हाथ से एक बार प्रैक्टिस कर ली तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। और आपका चाहे रेलवे का हो, किसी भी प्रकार का एसएससी, रेलवे, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसमें आसानी से आप क्या करोगे, कम समय में सोल्व कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका मेथड है मैं बताऊंगा आपको। कभी भी 50 के नियरेस्ट, 50 के नियरेस्ट, 50 के अगर नियरेस्ट आए तो उसका जो रूल है, उसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है। तो उसकी क्या ट्रिक है, देखिए क्या है, 49 का स्क्वायर है। क्या है, 49 का स्क्वायर है। अब 49 का स्क्वायर देखिए, 50 से कितना कम है, 49 एक कम है। 50 से कितना कम है, एक कम है। इस एक का क्या करना, आपने स्क्वायर करना है। जैसे आप स्क्वायर करोगे, दो डिजिट में एक ही डिजिट में आया तो उसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, है ना। अगर मान के चलो यहाँ होता 4 का स्क्वायर तो क्या है, 16। ये तो ऑलरेडी दो डिजिट में आया। जब 1 डिजिट में आए तो उसके आगे हमने क्या लगा देना है, 0 लगा देनी है। क्यों लगा देनी है 0 आगे, क्योंकि पीछे तो क्या है, संख्या का चेंज हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या के आगे 0 लगाएंगे वो संख्या वही रहेगी, है ना। तो आगे क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। उसके बाद जितना 50 से कम है, कितना कम है, 50 से 1 कम है, तो वही संख्या जब भी 50 के नियरेस्ट आए तो आपने क्या करना है, 25 में से वही संख्या घटा देनी है जितनी कम है। कितनी कम है, 50 से 49, एक कम है, तो वही 25 में से आपने क्या करनी है, घटानी। तो 25 में से एक गया 24, तो 24 और ये 01 ऑलरेडी हमारा क्या है, आंसर है ना। उसके बाद देखिए, अगर दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग देखें, ये देखो 49, सबसे पहले निम्न इसका स्क्वायर 81, 81 का 1 रखेंगे, हासिल क्या है, 8। अब 9 4 जा 36, 36 की 2 के साथ, क्योंकि 2 गुणा में a गुणा में b, है ना। 36, 36 दूनी 72, 72 और 8 80, 80 की क्या लगाएंगे, ये 8 उसके अंदर जोड़ेंगे तो क्या है, 0, है ना। अब बचा चौक 16, 16 और जो 80 का 8 कैरी बचा है वो इस 16 में ऐड करेंगे 8 को, तो कितना हुआ, 24। तो ये कितना हो गया, 24 और ये 0 और ये 1, तो 24 0 1, ये आपका क्या है, आंसर है। ये वाला जो ट्रिक्स है इसमें आप आसानी से कुछ डिजिट कर पाओगे, बट अगर आगे बड़ी डिजिट आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं आप पजल होगे, है ना। तो ये 100 जो नियरेस्ट 50 से कम होगा तो 25 में से माइनस करना है ना। उसके बाद देखो इसके अकॉर्डिंग 49, अब a क्या है, 4 है, b क्या है, 9 है। जो ये वाला मेथड करवाऊंगा, ये वाला मेथड एक बार समझ लो, इसके बेस पे कितनी बड़ी संख्या है तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, और बिल्कुल मात्र सेकंड में आप क्या करोगे, सोल्व करोगे, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो देखो ए बी का हमें पता है, a का स्क्वायर, फिर उसके बाद b का स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab। तो उसके बेस पे यही फार्मूले बने हैं जो ये वाला फार्मूला था। देखिए अब तो 49, तो a क्या है, 4 है, 49 में ये क्या है, 4 है, b क्या है, 9 है, तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। उसके बाद 2ab, तो 2, 4 और b क्या है, 9, उसके बाद 9 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 का हमने क्या रख लिया,
1 डिजिट 1, तो जो ये आपका 8 है ये क्या होगा, यहाँ पे कैरी आया। 9 चौका 36, 36 दूनी 72 और 8 80, 80 का क्या लगा दिया हमने 0, वही 80 का जो आपका 8 है वो कैरी यहाँ पे आ गया। चौक चौक 16, 16 और 8 कितने होते हैं 24। ये देखो आपका ये भी क्या है आंसर राइट है। आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट करते हैं ताकि इसमें और अच्छे से समझ में आए। जब भी नियरेस्ट 50 से कम होगी उसमें क्या है, जो 25 होगा 25 में से जितनी संख्या कम होगी वो घटा देनी है। 44 देगी ये, तो 44 50 से कितनी कम है 6 कम है। कितनी कम है 6 कम है। इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36, और जितना कम है वही 25 में से हमने क्या करना है घटा देना है, तो कितना बचा 19, तो 19 ये 36 ये, यही तो आपका क्या है आंसर है। अगर उस मेथड के अकॉर्डिंग करें तो उस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करोगे, 4 का स्क्वायर, उसके बाद 44 और उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1, चौक चौक 16 दूनी 32 और 1 33, हासिल 3, चौक चौक 16 और 3 कितना है 19। यही तो कर रहे हैं। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ेगी आप आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हैं। या तो नियरेस्ट 50 वाला फॉर्मूला आजमाइए या फिर आप ये। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए 48 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 4, और 2 डिजिट बनाने के लिए आगे क्या लगा दी 0। उसके बाद जितना भी कम है 25 में से हमने क्या करना है वही संख्या घटा देनी, तो कितना बचा 23, तो 23 और 0 4, ये आंसर। अगर इसके अकॉर्डिंग से करना है तो देखिए 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 8 और उसके बाद 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64, हासिल के जो 6 है इधर, तो 8 चौका 32, 32 दूनी 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो कितना है 70, 70 का 0 हासिल 7, चौक चौक 16 और 7 कितने होते हैं 23, 16 और 7 कितने होते हैं 23। इस ढंग से भी आप क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। आइए 39 50 से कितना कम है 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 121 के 2 डिजिट लेने हैं, जो आपका ये कैरी है 1, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जितना कम है 25 में से घटा देना है, 25 में से 11 जाएंगे तो कितना बचा 14 बचे। कितने बचे 14, 14 में जो ये कैरी है ये क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हुआ 15, तो 15 ये है और 21 क्या है हमारा ये, यही तो क्या है हमारा आंसर है। उसके बाद अगर इस मेथड से करोगे तो देखिए सबसे पहले 39 और क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर 81, हासिल क्या है 8 इधर, 9 × 27, इसमें क्या है जब भी आपकी ए बी है ना तो 2 गुना में ए बी ये बड़ा है ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 9 × 27 दूनी या 2 × 6, 6 ने 9 से गुणा करेंगे 54, या फिर 9 × 27 दूनी 54, 54 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 62, 62 का क्या है आपका 2 और बचे कितने 6, 3 × 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं, 9 और 6 15, यही तो क्या आपका आंसर है। आप 2 ट्रिक है इन दोनों ट्रिक, ये बहुत ही आसान और सरल ट्रिक है, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए कभी आप भूलोगे नहीं। उसके बाद देखिए वो था जब भी 50 के नियरेस्ट और 50 से क्या हो कम हो, अब ये क्या है 50 से नियरेस्ट और 50 से ज़्यादा, क्या है 50 के नियरेस्ट और 50 से ज़्यादा, 50 के आसपास और 50 से क्या है ज़्यादा है। तो देखिए जब भी 51 आए, 51 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 50 से 1 ज़्यादा है, उस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर क्या है 1। उसके बाद देखिए 50 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, और 25 में पहले क्या था जितना कम था उतना घटाते थे, अब जितना ज़्यादा है वो क्या करेंगे उसके अंदर ऐड करेंगे, तो 26 और ये क्या ऑलरेडी जो 1 का स्क्वायर था 01 है ना। कितना मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो देखिए 5 का स्क्वायर 5 1 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 एकम 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 5 25 और 1 क्या होगा
26, है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला कौन सा था, फॉर्मूला था ए स्क्वायर ए बी और फिर उसके बाद बी स्क्वायर। जो ए बी है उसको मैंने बताया आपको 2 और ए और बी ऐसे हमने क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद देखो 52 कितना ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में तो क्या होगा, 0,4 होगा। और जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, तो वही हमने क्या करना है, 25 में ऐड करना है। कितना होगा, 27, तो 27,0,4, है ना। दूसरी ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो देखिए, दूसरी जो ट्रिक है 5, 52 और 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद देखो इधर क्या है, ओनली 1 डिजिट लेके चलना है, तो इधर क्या है, 2 की गुणा 5 के साथ 10, 10 दूनी 20 और 20 की क्या, 0 कैरी भी कितना है, 2, 5 5 25 और 2 कितना है, 27। ये भी क्या आप इस ढंग से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा ये है, कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 11। 11 का क्या है, 121 की 2 डिजिट लेके चले। जो आपका ये 1 है, ये क्या है, एक कैरी है, इसको याद रखिए। अब जितना ज़्यादा है वो कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा, वही हमने क्या करना है, 25 में ऐड करना है। तो कितना हुआ, 36। और एक जो ये कैरी है इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 37। और लास्ट में क्या था, 21। या फिर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए तो 6, 61 और 1 का स्क्वायर, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 छिक्के 12, तो 12 का क्या है, 2 हासिल, 1 छिक 36 और 1 क्या, 37, है ना। 37, 21। आपने क्या करना है, 2 मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, जैसे जैसे जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, सोल्व करो। अब देखिए वो था जब 50 से ज़्यादा हो या 50 से कम हो तो हमने 25 के बेस पे चलना है। जब 100 से ज़्यादा हो या 100 के बिल्कुल कम हो और नियरेस्ट 100 के हो तो उसको हमने किस अकॉर्डिंग चलना है। तो उसको कैसे, देखो सबसे पहले 99, अगर 99 है, 100 से कितना कम है, ये क्या है, 100 के नियरेस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो इसमें 100 के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। 100 से कितना कम है, 99, 1 कम है, तो उस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और 2 डिजिट में हम क्या करेंगे, 01 लिखेंगे, क्या करेंगे, 01 लिखेंगे। उसके बाद जितना कम है, कितना कम है, 1 कम है, वही हम क्या करेंगे, 99 में से घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 98। तो 98 और ये क्या है, 01। यही तो हमारा क्या है, आंसर है। अगर इसको उस फॉर्मूले के बेस पे करोगे तो देखो 9 और 999 और फिर क्या है, 9, है ना। और मैंने बताया था जब भी 9 का स्क्वायर आए तो हमेशा क्या है, 81 लास्ट डिजिट, इससे छोटा क्या होता है, 0, और इससे बड़ा क्या होता है ना। पर इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग भी क्या आप इसमें कर सकते हैं। तो ये 90 की 6 × 6 कितने टाइम आया हुआ, 9 कितने टाइम, 3 कितने टाइम आया, 11 कितने टाइम आया, तो उसकी मैंने ट्रिक बता रखी है, वो याद रखिए। अदरवाइज वो याद नहीं है तो आप फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करिए। अब देखो 9 का जो स्क्वायर है वो 81 है, हासिल कितना है, 8। अब 9 निम 81, 81 दूनी 162, 162 में अगर 8 को जोड़ो 170, 170 का क्या है, 0, हासिल 7, निम 81, 81 और 7 कितने होते हैं, 88। निम 81, देखो निम 81, 81 दूनी 162, 162 में 8 जोड़ो तो 170, 170 का 0 हमने लिख लिया, तो कैरी कितना है, 17। निम 81 और 17 कितने होते हैं, 98। कितने होते हैं, 98। तो हमने 98 क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया, है ना। उसके बाद देखो 94 को अगर देखिए, 94 को कैसे आप सोल्व करोगे, 94 देखो कि 100 से 94 कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर लिखिए। उसके बाद जितना कम है वही हमने क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसी संख्या में से क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो 94 में 6 जाएंगे तो कितना बचा, 88, और ऑलरेडी ये 36 हमने क्या है, निकाल रखा है। अगर उसके बेस पे करो तो 9 का स्क्वायर 94 और उसके बाद 4 का स्क्वायर, चौक 16 का हमने 6 लिख लिया, तो उसके बाद जो बचा है आपका 1, ये 1 क्या है यहाँ पे। अब 2 गुणा A गुणा B, तो 2 निम में 18 चौके, 4 निम 36, 36 चौका
36 दूनी 72 और 1 73, 73 का 3 हासिल कितने 7, निम 81, 81 और 7 कितने होते हैं 88, तो ये क्या 88 36 है ना। ये भी क्या है, आप ये इस ढंग से करो या इस ढंग से करो, ये ऐसे फार्मूले हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लो कभी भी नहीं भूलोगे। बाकी जो फार्मूले सीख रहे हैं सिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पजल करेंगे, ये बिल्कुल बेहद आसान है जो फॉर्मूले पे बेस्ड है। उसके बाद देखिए 9900 से कितना कम है 11 कम है, तो वो 11 का स्क्वायर क्या है 121 का 21 रखिए, जो आपका 1 है ये 1 आपका क्या है कैरी है। अब जितना कम है 89 में से हमने क्या करना है घटा देना है, तो कितना बचेगा 78, जो ये कैरी है 78 में क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या है 79, तो 79 और ये 21 का 21, यह हमने उसके बेस पे करना है, तो 8 का स्क्वायर 89, उसके बाद देखिए 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 हासिल 8, 9 8 72, 72 दूनी 144, क्योंकि 2 ए बी, तो 9 8 72 और 2 की गुणा तो 144, 144 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 152, 152 का 2, 8 8 64, 64 और 15 कितने होते हैं 79, तो यही क्या है हमारा आंसर। इस ढंग से भी कर सकते हो इस ढंग से भी, तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चनों में 100 वाला बेस लेके चलना है। अगर जैसे कोई बड़ी संख्या है मतलब एक से बड़ी संख्या है, मतलब जैसे डिजिट में नियरेस्ट दीजिए 143, 150, 155, 156, तब हमने ये वाला बेस्ट लगेगा है ना। जब नियरेस्ट 100 के आए तो ये वाला लेके चलना है। इसके बारे में भी अच्छे से आपको करवाएंगे कि 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट में कैसे सोल्व करना है। वो था हमारा जब भी 100 के अकॉर्डिंग नियरेस्ट 100 से कम हो तो हमने जो भी संख्या वो घटा देनी है, उसी संख्या स्क्वायर भी करना है ना। अब जब भी 100 से क्या हो ज़्यादा हो नियरेस्ट 100 के, नियरेस्ट 100 के, एक तो जैसे 101 है, इसको आप क्या कर सकते हो 100 प्लस 1 और 100 माइनस 1 है ना। इस तरीके से भी आप फार्मूले के बेस पे भी कर सकते हो। लगभग कम से कम 20-25 सेकंड लगेगी है ना। तो हमने क्या जरूरत है करने की, हमने जल्दी कम समय में जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 101 है, 101 100 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, उस 1 का हमने क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 2 डिजिट में 01, जितना ज़्यादा है वो हमने 101 के अंदर क्या करना है गुणा कर देनी है, सॉरी क्या करना ऐड करना है, तो कितना हुआ 102 हुआ, तो 102 और साथ में क्या 01। वैसे अगर थोड़ा ध्यान लगाइए यहाँ पे जब भी 101 आए 101 108 और बीच में क्या 3 डिजिट में जो 0 आती है, हमेशा यहाँ पे क्या है जितना योग करने के बाद उसको उसी जो 100 है तो 1 से 200 है 2 से, इसका एक फार्मूला है। तो इसमें अगर हम एक जैसे ये क्या है 102 आया, 102 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 102 ही आएगा ना, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसके बाद अगर इसको 3 डिजिट है जो आपका 3 डिजिट में ABC के अकॉर्डिंग, ये मैं आपको ट्रिक जैसे नेक्स्ट पेज करेंगे उसमें आएगा, उसमें अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 मिनट के लिए 100 के बेस पे चलिए। अब देखो 104 कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर क्या ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो 16। उसके बाद जितना ज़्यादा है वो 104 में हमने क्या करना है ऐड करना है, तो कितना हुआ 108, तो 108 और प्लस में क्या है 16। उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर क्या है 81, जितना ज़्यादा है उसमें वो ऐड कर लिए, ऐड करने से क्या है 118, तो 118 और साथ में क्या है 181। मात्र क्या 3-3 सेकंड में क्या क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। आइए उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप इस चैनल के माध्यम से मैथ, साइंस, रीजनिंग के बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस के साथ 0 लेवल से अच्छे लेवल की तैयारी करवाई जाएगी, और जिसमें आपको साथ साथ ये बताया जाएगा एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल कम ही समय में कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
जैसे मैंने अभी नियरेस्ट 100 के कम और 100 से ज़्यादा के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, ये जो रूल है ये रूल याद रखिए। ये रूल आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। कभी भी 3 डिजिट में हो, क्या हो, 3 डिजिट में हो और उनके बीच में हमेशा क्या, जीरो हो। जैसे जीरो कैसे, 3 डिजिट क्या होता है 100 से लेके, और 3 डिजिट क्या होती हैं 90 999। इसमें जो बीच में जीरो होगा वो कहाँ पे होगा, या तो 101 से लेके 109 तक होगा, या फिर 201 से लेके 209 होगा, ऐसे 300, ऐसे 400, 400 से लेके यहाँ पे 901 से लेके और 909 तक होगा, है ना। कभी भी ये जो रूल है ये याद रखना, जो भी 3 डिजिट में बीच में क्या होनी चाहिए, उनका बिल्कुल बीच के अंदर जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तब ये रूल लागू होगा। क्या रूल है ये, देखिए आपको बिल्कुल नया रूल मिला है, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। तो देखो, जैसे ही 200 के नियरेस्ट आए, 200 के नियरेस्ट क्या है, 201, 202, 203, 204, 205, 206। इसमें आपको क्या करोगे, इसमें सिर्फ यही करवाने को मिलेगा 200 प्लस 1, अगर 1 की बात आए, और 200 में से -1, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला के साथ आप इनके मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे। कोई जरूरत नहीं है, मात्र 3-4 सेकंड में आप क्या इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, जब भी 300 400 मैंने बताया, जैसे 301 से 309, 401 से 409, 501 से 509 तक की बीच की संख्या जिसमें जीरो आती है वो मैंने बता दिया है। तो देखो अब थोड़ा सा हम लेके चलेंगे, जैसे 201 आया, एक बार समझिए 201 आया, जो 201 आया है इसमें जो लास्ट का डिजिट है आपका, उसका आपने क्या करना है, स्केयर करना है। तो जैसे ही 1 का स्केयर करोगे तो 2 डिजिट में क्या है, 01। अब जितना 200 से ज़्यादा है वही संख्या में क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो जैसे ही आप ऐड करोगे क्या हुआ, 2 हुआ। अब जब भी 200 आए तो किससे गुणा करनी है, 200। अब 201 क्या है, 200 के नियरेस्ट है। 300 आए तो 3 से गुणा, 4 आए तो 400 से गुणा, 400 से 4 के गुणा, 500 आए तो 500 के नियरेस्ट, 501 से 509 तक आए तो 5 से गुणा, 600 के नियरेस्ट 601 से लेके 609 तक आए तो किससे गुणा, 6 से। 701 से लेके 709 तक आए तो किससे गुणा, 7 से। 801 से 809 तक आए तो किससे गुणा, 8 से। 901 से 900 तक आए तो किससे गुणा, 9 से, है ना। तो अब देखो, यही जो 202 आया है इसकी गुणा किससे करनी है, 200 है तो 200 का मतलब किससे, 2 से गुणा। तो 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, तो यही तो आंसर है आपका 40401, 40401, है ना। तो अब देखो, अब 202 लेके चलिए, किसको, 202 को। देखो इसमें और आपको अच्छे से स्टेप वाइज समझ में आएगा। 202 में सबसे जो लास्ट डिजिट है उसका हमने क्या करना है, स्केयर करना है। क्या करना है, स्केयर कर दिया 2 डिजिट में तो क्या है, 4। उसके बाद देखो 202 में जितना ज़्यादा है वो 200 में ऐड करेंगे, जो 202 है। तो 200 में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 202 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 204 हुआ। कितना हुआ, 204। 204 है तो 2 के साथ मैंने क्या ज़्यादा गुणा करनी है, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो अब देखो 408 ये हो गया, और 01 ऑलरेडी क्या था हमारा, 04 ये रहा। तो यही तो क्या है, हमारा आंसर है। देखिए इसके बेस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, वो समझिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। 200 वाला मैंने करवा दिया है। अब देखो 300 के बेस पे, जैसे यहाँ पे क्या है, 306 है, क्या है, 306। 306 है, जो 6 क्या है, ज़्यादा है, तो 6 का क्या करना, आपने स्केयर करना है। तो जैसे आपने स्केयर कर लिया 6 का, तो वो क्या है, 36। जितना ज़्यादा है ऑलरेडी उसी संख्या में हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना हुआ, 312। अब जो 300 तो किससे गुणा बताइए मैंने, 3 से गुणा। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 93, 36 और 36, है ना। तो ये क्या है, 36। देखो ये 969
39, यहाँ पे क्या है 93, 936, 936 आंसर आएगा। 936 क्या आएगा आंसर आएगा 936। इसी प्रकार देखिए 400, अब एक है, एक का स्केयर क्या आएगा 2 डिजिट में, तो ऐसे लिखेंगे 400 में कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, वही इसके अंदर क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो कितना हुआ 402। अब देखो 400 वाला आया तो किससे गुणा करनी है 4 से, 4 दूनी 8, 0 चौक चौक 16, तो 16 0 8 ऑलरेडी ये क्या हमारा हमने जो एक का स्केयर निकाला था, है ना। अब ऐसे ऐसे अगर 5 का है तो 5 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, 4 का स्केयर कितना होगा 16 होगा। उसके बाद जितना ज़्यादा है वही जो संख्या है उसी में वो जितना ज़्यादा वो ऐड करना है, तो कितना हुआ 8। अब 8 है जो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 500 है तो 5 से गुणा, 5 8 40, 5 0 0 40 के 40, 5 5 25, तो 25 40 तो ये हो गया, और 16 ऑलरेडी हमारा क्या हो गया ये हो गया, यही तो निकालना है। इसी प्रकार देखिए अगर 602 का स्केयर आए तो 6 है, 6 से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा है, 2 का स्केयर हमेशा कितना आ रहा है 2 डिजिट में 0 4। उसके बाद जो 6 है 600 है, 600 किससे गुणा करनी है 6 से। उससे पहले क्या बताया जितना ज़्यादा उसी संख्या में हमने क्या करना है ऐड करना है, तो 602 में जितना ज़्यादा है वो हमने क्या करना है ऐड करना है, तो 604 और किसकी गुणा करनी है 6 की, 6 चौका 24, 0 की 0, 2 का 2 और 6 36, तो 36 और 24 और ये 0 4 पीछे लिख दो, यही तो क्या है आंसर हमारा, है ना। उसके बाद देखो 703, जब भी 703 आए ये 700 से 1 से लेके 709 तक आए तो 7 से गुणा करनी है, और सबसे पहले जो लास्ट का डिजिट है 3, जितना ज़्यादा उसका स्केयर, कितना ज़्यादा 700 से 3, 3 ज़्यादा, 3 का स्केयर क्या होगा 2 डिजिट में 0 9। उसके बाद देखो जितना ज़्यादा इसके अंदर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 703 3 ज़्यादा है तो 706, और 706 की गुणा किससे बताई है मैंने 7 से, तो 7 7 6 42 बचे 4 कैरी, 7 0 0 तो 4 का 4, 7 7 49, तो 49 42 और 0 9। ये ऐसे क्या करना हमने सोल्व करना है। मैंने सभी का एक एक एग्जाम्पल लेके बताया कि 500 का आए तो कैसे, नियरेस्ट अगर 600 आए कैसे, 700 आए कैसे, 800 आए कैसे और 900 आए कैसे। तो देखिए जब 900 की सीरीज में आए तो कैसे सोल्व करना है। 9 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 2 का स्केयर हमेशा क्या होता है 4 होता है, तो 2 डिजिट में क्या करेंगे 0 4। उसके बाद देखो जितना ज़्यादा है वो 902 में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना हुआ 904, और 904 की गुणा किससे बताइए 9 से, 9 चौका 36 और 36 0 की 0 तो 3 का 3 और निम निम 81, तो 81 36 और ये 0 4 हमने क्या ऐसे ही लिख देना जो स्केयर किया था, है ना। उसके बाद देखो सिर्फ ये रूल कौन से पे लागू है, मैंने बताया है कि जब भी 3 डिजिट के बीच में 0 आए वो कब आती हैं, जैसे 700 701 से लेके 709 तक 0 आती है ना। अब 800 देखो, 800 कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 7 का स्केयर कितना है 49। उसके बाद देखो जितना ज़्यादा है वो क्या करेंगे 807 में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 7 ज़्यादा है तो कितना हुआ 814। अब किसकी गुणा करेंगे 8 की गुणा करेंगे, तो 8 चौका 32, 8 एकम 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 का 1 8 8 64 और 1 कितना हो जाएगा 65, तो 65 12 और लास्ट में क्या है ये 949 वाला, ठीक है ना। ये कैसे है, ये ऐसे हमने क्या करना है सोल्व करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो जब वो हमने किया है कि कभी भी किसी 3 डिजिट के बीच में अगर 0 आए तब, या फिर 100 के नियरेस्ट है वो वाले जो ट्रिक्स बताई हैं, है ना, 4-5 रूल बता दिए हैं। अब देखो जब भी 0 ना आए, कोई भी संख्या आए जैसे 121, अब बीच में 0 नहीं है तो इसके लिए किसी और फॉर्मूले में मत बढ़ना, सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसको ए, इसको बी और इसको क्या मान लो सी। तो देखो जब भी 3 डिजिट में आए तो 3 डिजिट क्या है ए बी सी। मैंने ये फार्मूला बनाया है, जब भी 3 डिजिट में आए तो याद रखना जो पहला वाला डिजिट होगा उसका स्केयर,
फिर उसके बाद दोनों ए बी, फिर उसके बाद तीनों ए बी सी तीनों डिजिट, फिर उसके बाद लास्ट वाले 2 डिजिट पहले वाले छोड़ के, उसके बाद लास्ट वाले का क्या करना है, स्केयर है। बट मैंने ए बी दोनों डिजिट का तो मैंने अच्छे से बताया था, जैसे पीछे बताया, जब किसी जैसे 96 का स्केयर करना तो कैसे 9 का स्केयर 96 और उसके बाद 6 का स्केयर, इसका क्या करना होता है, इन दोनों ही गुणा किसके साथ, 2 के साथ, है ना, बताया ना मैंने। तो आप क्या करोगे अब जब आपके पास 3 डिजिट आए तो 3 डिजिट का एक जो रूल है वो याद करना है। दो वाला तो मैंने बताए रखा, जब दो संख्याएं 2 की गुणा उन दोनों की संख्या की गुणा करनी है ना, 2 के साथ उन दोनों संख्या की गुणा करनी है। कोई भी आए, यहाँ पे ए बी सी है, आप एक्स वाई जेड भी लेके चल सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो एक हमने मेथड समझना है बस। उसके बाद देखो जब भी ए बी सी आए, ए बी सी में देखो ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ए की गुणा ए और 2 की गुणा ए पहले और तीसरे के साथ, मतलब ए और सी के साथ। उसके बाद इनको सोल्व करके प्लस जो बीच वाला उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। समझिए जैसे 123 है, तो 123 में ये पहला है, ये क्या दूसरा है, इनकी गुणा करनी है। पहले तो 2 तीय कितने हो गए, 2 एकम 2 तीय 6, और जो बीच वाला है इसका क्या स्केयर होगा, इसका स्केयर क्या होगा, 2 का स्केयर होगा 4, तो 6 और 4 क्या है 10। ऐसे करना हमने, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया साथ में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो इसको थोड़ा समझिए कि 121 का स्केयर क्या होता है, 146 41 होता है, 146 41। उसके बाद 121 को इसके अकॉर्डिंग लिखिए। 121 में सबसे पहले क्या होता है 1 को क्या है ये लिख दिया, फिर उसके बाद ए बी क्या है 12 तो ये लिख दिया, ए बी सी में तीनों डिजिट तो 121 लिख दिया। उसके बाद बी सी का डिजिट क्या है 21 है लिख दिया। उसके सी क्या है 1 का क्या कर दिया स्केयर। अब इसको सोल्व करते करते जो भी कैरी बचेगा लास्ट डिजिट रख के बाकी जो कैरी है अगले वाले में क्या करना है ऐड करना है। समझिए 1 का स्केयर हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब इसको सोल्व करने के लिए 2 गुणा में ए जो भी आपका ये पहली संख्या और बाद में दूसरी संख्या, तो 2 दूनी 4 और 4 का 4। उसके बाद जब ये आता है, ये मैंने इसके बेस पे बताया था कि 2 की गुणा किसके साथ है पहली और तीसरी, और प्लस में बीच वाले का क्या करना है स्केयर। तो 2 एकम 2 और प्लस में 2 दूनी 4, तो कितना हुआ 6, 6 का 6 लिख दिया। अब यही 2 गुणा में 1 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 1 का 1, यही तो क्या आपका स्केयर है, देख लो, है ना। आइए एक इसके बेस पे अलग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। देखो अब क्या है 123 को हमने क्या करना है, 123 को देखो सबसे पहले इसके अनुसार लिखिए 1 का स्केयर, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर उसके बाद 2 3, और फिर क्या करना है 3 का स्केयर, यही तो है, लिख लिया। इसके बाद देखो ये जो कि तो ये यहाँ पे देखो ये है। अब देखो 3 का स्केयर कितना होता है 9 होता है। 9 के बाद आइए ये 2 की गुणा 2 के साथ इन दोनों की संख्या की गुणा करनी है, तो 2 दूनी 4, 4 ते कितने 12, 12 का यहाँ पे 2 लिखा, तो एक क्या है कैरी है, इसमें क्या करेंगे बाद में ऐड करेंगे, इसलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल में समझाया रेड कलर करके। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था कि 2 की गुणा पहले और तीसरे के साथ, तो 2 3 6 कम 6, 6 और इसका स्केयर, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 में ये कैरी क्या करेंगे ऐड 11, 11 का 1 लिख लिया, 1 इसके अंदर फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे। 2 की गुणा पहली और दूसरी संख्या के साथ, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 और 1 ये क्या करेंगे ऐड, तो 5। उसके बाद 1 का स्केयर 1, तो 1 5 1 2 9, 1 5 1 2 9, यही तो आंसर है आपका। इसके बेस पे क्वेश्चन आगे देखिए, ये तो मैंने बिल्कुल एक आपको एग्जांपल के साथ समझाया है, बट आगे कैसे आएंगे देखो। जैसे 215 है, अब 215 में मैंने आपको बताया था 215 जब भी कोई लास्ट डिजिट आए तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करना है लास्ट वाले का स्केयर, और जो संख्या बची है उससे अगली संख्या क्या होती है 22। जब भी इनकी संख्या की गुणा करोगे तो क्या होगा 462, तो 462 और क्या है साथ में ये वाला 25,
ये क्या आपका आंसर है। बट अगर इसके बेस पे करना है, क्योंकि ये तो जो ट्रिक्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग अगर आए तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं आए तो रूल के अकॉर्डिंग, तो ये वाला मेथड हर जगह अप्लाई होगा। तो ये वाला मेथड देखिए जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर, फिर 2 1 ए बी हो गया, फिर क्या है ए बी के बाद ए बी सी तो 215, फिर बी सी क्या है 15, और उसके बाद कल्ला सी क्या है ये, तो ए का स्क्वायर ए बी सी और फिर क्या है सी। ये वाली सीरीज याद रखना आपने। और जो इसमें ये है ये वाला मैंने बताया, इसका अलग से थोड़ा जो अलग फार्मूला है ये वाला। जैसे प्रैक्टिस करोगे आप, आपको अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। तो अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 का 5 लिख लिया तो 2 इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब 2 की गुणा इसकी इसके साथ है, 2 पंजे 10, 10 और 2 12, 12 का 2, तो ये कैरी क्या है इसमें ऐड करेंगे, इसलिए रेड कलर का बनाया हुआ है। अब देखो इस 2 की गुणा इसकी और इसकी, 2 दूनी 4 पंजा 20, 20 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 20 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना 21, 21 में ये कैरी जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 2 की गुणा 2 और किसके 5, 2 पंजे 10 दूनी 20 और प्लस में 1 बीच वाले का स्क्वायर, यही तो है ना बी क्या है यही तो है, इसका स्क्वायर तो कितना होगा 20 और कितना हो गया 21, और ये जो कैरी है ये कितना होगा 1, तो कितना होगा 22, और 22 का क्या 2 रख लिया, जो 2 है इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब 2 की गुणा इसकी इसकी, तो 2 दूनी 4 एकम 4, 4 और 2 कितना होगा 6, उसके बाद 2 दूनी 4, तो यही तो आंसर है 46 225, 46 ब्लैक कलर वाले 225। समझ में आया होगा कि कैसे कैरी लेना है। हमेशा लास्ट तक हमने एक एक डिजिट रखना है उसके, जैसे मान के चलो 170 आया तो इसका सिर्फ एक डिजिट लेना है, आगे जो 70 हो अगले वाले में क्या करना है ऐड करना है। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 43 है, इसको देखो इसको कैसे लिखोगे, लिख लिया ए बी सी और सी। उसके बाद देखो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का हमेशा स्क्वायर करना है। सबसे पहले 9, उसके बाद देखो इसकी क्या करेंगे 2 चौके 8 या 24, 24 का क्या है 4 कैरी 2। अब देखो इसमें क्या बताया कि इसकी गुणा 2 के साथ, 3 एकम 3 दूनी 6 और चौक चौक 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22, 22 और 2 कितने हो गए 24, 24 का 4 जो बचा है 2 इसमें। अब देखो 4 एकम 4 दूनी 8 और 2 10, 10 की क्या है 0, बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 जो कैरी है वो ऐड करेंगे तो 20 449 आपका क्या आ नहीं रहा आंसर। ये बड़ा समझ लो, इसके बेस पे कैसी संख्या वो आप सोल्व कर पाओगे। और जो मैंने 50 के नियरेस्ट बताया ज़्यादा या कम, या 100 के नियरेस्ट बताया ज़्यादा कम, या फिर मैंने बताया है कि जब भी ट्रिपल में जीरो अगर जीरो आए बीच में तो उसका क्या फार्मूला है, ये याद रखो। कभी भी क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं, प्रैक्टिस करो आसानी से आप क्या करोगे सोल्व करोगे। अब देखो 985 है, इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए देखिए इसको सबसे पहले यही ऐसे क्या कर दिया हमने लिख लिया। अब देखो जो 25 है 25 का क्या लिख लिया हमने 5, यहाँ पे क्या है 2। अब देखो 8 पंजा 40, 40 दूनी 80, 80 और 2 82, 82 का क्या लिख लिया 2 और हासिल कितना है 8। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे 9 की और 5 की और साथ में 2 की, तो 9 पंच 45 दूनी 90 और 8 64, तो इसको जोड़ोगे तो इसका कितना होगा 154, और 154 में आप 8 को जोड़ोगे तो क्या होगा 162, 162 का 2 रखिए और अगले वाले में कितना ऐड करना है 16। तो अब देखो 2 की गुणा किसकी 9 की और 8 की, 9 8 72 दूनी 144, 144 में 16 ऐड करोगे तो 5 और कितने 5 और 1 कितना है 6, 160। एक बार और देखिए
इसको देखो 9 5 45 दूनी 90, 90 और 64 कितने होते हैं 154, 154 में 8 को जोड़ोगे 162, तो 16, 9 8 8 नीमा 72, 72 दूनी 144, 144 में 16 को ऐड करोगे 4 और 6 10, कितना 5, 5 और 1 6, 160, 160 का यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, जो बचा है 16 कैरी इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब निम 81 में हम 16 ऐड करेंगे तो यहाँ 7 ही कितना है 9, तो देखो अब यहाँ कितना हो गया 97। अब देखो ये जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है क्या ये मैच नहीं हो रही, ऐसे तो हमने क्या करना है सोल्व करना है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको आसानी से ये आने लग जाएंगे। अब देखो इसके बेस पे देखो जैसे एक 987 है, अब इसमें ना कोई बीच में जीरो आ रही है ना कोई और ट्रिक लग रही, तो इसको इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो। तो साथ ही 49 का 9 और जो कैरी बचा है वो कितना है 4। अब देखो 7 8 56, 56 दूनी 112, 112 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 116, 116 का 6 और जो हमारा बचा है 16 क्या है इसमें ऐड करेंगे। अब देखो 16 इसमें ऐड करी, इससे इसको सोल्व करेंगे 2 की गुणा किसके साथ 9 की और A की और C की, दोनों में ये 9 7 63, 63 दूनी 126, 126 में 16 ऐड करो, देखो 9 7 63, 9 7 63, 63 दूनी 126, 126, 126 और साथ में क्या 8 का स्क्वायर 64। तो सबसे पहले इसको ऐड करिए, एक 126 यहाँ तक 126 आया, 126 में अब इसका बीच वाले का स्क्वायर तो 64, 6 4 10, 6 2 8 और 1 कितना है 9, ये 190 में अब क्या करेंगे 16 ऐड करेंगे, 6 4 10, 6 2 8 और 1 9। अब देखो ये कितना है 6 का 6 और 10 की 0, ये कितना आया 206, कितना आ गया 206। 206 का हमने क्या करना है 206 आया कितना, देखो एक मिनट देखो ध्यान से, 9 दूनी 18, 9 7 63, 63 दूनी 126 और इसका 8 8 64, 6 और 4 10, 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 1 ये क्या है 6 और 2 8 और 1 9, 190, 190 है जो 190 में अब क्या करना है हमने 16 को क्या करना है ऐड करना है, 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 में 112 में 4 ऐड करें तो 116 होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या है 11 कैरी आएगा, कितना 11 कैरी आएगा। अब देखो ये कितना 1 का 1 और ये 9 और 10 और यहाँ पे क्या है 201, कितना है 201, तो कितना आया 201 आया। 201 में हमने क्या करना है यहाँ पे 1 रखना है और जो बचा है 20 ये आगे वाले में हमने क्या करना है कैरी रखना है। उसके बाद देखो इसके अंदर 2 की गुणा 9 8 की, 9 8 72 दूनी 144, 144 में 20 को ऐड करोगे तो 164, कितने 164, 164 का 4 उसके बाद 16 इधर रखना है। तो निम्न 81 में जब 16 ऐड करेंगे तो कितना है 97, तो 97 यही तो है 97 41 69, 97 41 69। समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या था जो यहाँ पे था, यहाँ पे क्या देखो 8 7 56, 112 और 4 116, 116 जुड़ेंगे। यहाँ पे हमने क्या पहले 16 जोड़ लिए थे, यहाँ पे क्या 11 कैरी होगा, 116 ना, 116 का 6 तो लिख लिया पर कैरी क्या था 11 था, यहाँ पे 11 होगा। अब इसमें इसको सोल्व करके कितना आया था 190, 190 में 64 जोड़ने 190, 190 में 11 जोड़ें तो 201, 201 का 1 20 यहाँ पे कैरी, 9 8 72 दूनी 144, 144 में 20 जोड़ें 164, 164 का 4 16 यहाँ पे लिखेंगे। निम्न 81 में 16 जोड़ेंगे तो 97। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं आपने इस फॉर्मूले में। अब देखो अब बात करते हैं हम, ये तो हमने क्या थे स्क्वायर निकाल लेते, क्या निकाल लेते स्क्वायर निकाल लेते। जैसे मान के चलो 25 है, क्या है 25 है,
25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। कितना होता है 625। जब इसका हमने निकालना आपको दिया मिलेगा कि बताइए कि 625 का क्या वैल्यू है, इसका रूट कितना होगा, है ना। तो हमेशा देखो जो लास्ट डिजिट 2 उठाने हैं और लास्ट 2 डिजिट उठाने हैं वो देखना कि उसका जो इकाई अंक है किस किस में आता है। सिर्फ जो 5 है वो सिर्फ 5 के उसमें इकाई अंक आता है, तो उसका मतलब क्या होगा 5 होगा। जब भी किसी संख्या स्क्वायर करेंगे 5 किस में आएगा, सिर्फ 5 में ही आएगा। उसके बाद बचा जो 6 के नियरेस्ट देखो क्या है, 6 के नियरेस्ट क्या है, 6 के नियरेस्ट स्क्वायर किसका बनता है, कम होना चाहिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 के नियरेस्ट 3 का स्क्वायर तो कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर तो 9 बनेगा, तो 6 से क्या है ज़्यादा, ये तो हो नहीं सकता। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, इसका नियरेस्ट बनेगा। तो 2 ये है, ऑलरेडी 25 क्या है, किसका 5 है, तो ये क्या है इसका 25 स्क्वायर होता है। अब मान के चलो जैसे ये है, क्या है ये है। अब पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर, जैसे हमने स्क्वायर निकालना तो सीख लिया, कई बार आ जाता है कि इसका बताइए क्या रूट है, वैल्यू का बताना है कि किसका स्क्वायर है, वो वैल्यू निकालनी है। तो 90 25 है, 90 25 को ऐसे मिलेगा आपको, या पूछ लेगा 90 25 का वर्गमूल बताएं क्या है, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है किसका स्क्वायर है। अब देखो इसमें लास्ट डिजिट में किस में आता है, 5 में आता है, किस में आता है 5 में। उसके बाद देखो ये 90 है, जो 90 किसका स्क्वायर बनता है, 10 का स्क्वायर तो 100 है, जो ज़्यादा होगा तो 10 तो होगा नहीं, बचा क्या 89, तो मतलब क्या है 95। तो यही तो क्या है हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। एक देखिए अगर हम 13 का स्क्वायर कितना होता है हमें पता है 169 होता है ना। अब देखो सबसे पहले आपने 169 का बताना है, तो हमने सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं। अब देखो जो 9 है वो किस किस के स्क्वायर में आता है, एक तो 7 का स्क्वायर में आता है, और क्या आता है, या फिर 3 के स्क्वायर में 9 आता है, या 7 इसके इकाई अंक 9 आता है। बिल्कुल ठीक है, या तो हमारा 7 होगा इकाई अंक, या क्या होगा, और ऑप्शन में मिलेगा 3 13 17 23 और 27। अब इसको कैसे आपने ध्यान रखना, देखो 20 का स्क्वायर हमेशा कितना होता है 400 होता है, तो 169 पूछ रखा, 400 ज़्यादा ना तो ये होगा ना ये होगा। और 15 का स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है, 15 स्क्वायर 225 होता है, और ये क्या 169, तो ये भी 17, या तो हमारा क्या बचा 17। इस जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। बट 69 किसका है, या तो 7 का इकाई अंक मिलेगा 9, या फिर 3 का स्क्वायर का। उसके बाद बचा 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ये हो सकता है, या फिर 17 हो सकता है। अब 17 मैंने बताया क्यों, 225 15 का स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर ऑलरेडी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, और पूछ रखा है 169 और 200 से ज़्यादा ऑलरेडी, है ना। तो हमारा क्या ऑप्शन 13 होगा। एक समझिए कि जैसे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर देखिए कि हमें पता है जो 12 का स्क्वायर है वो कितना होता है 144 होता है। कितना होता है 144। इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालते वक्त देखो लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, लास्ट के 2 डिजिट उठाने में देखो कि आपका जो 4 है वो किस किस में आता है, या तो आएगा 2 का स्क्वायर, इकाई का अंक क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, या फिर किसका होगा 8, किसका होगा 8, है ना। अब जो बचा एक ये की है ऑलरेडी, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो 15 18 का तो स्क्वायर क्या 400 के आसपास 144 है ना, तो मतलब क्या होगा ऑलरेडी आपका 12 आंसर होगा। क्या होगा 12 आंसर होगा। इस ढंग से आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अगर बात करें जैसे 19 का स्क्वायर देख लो, देखो इसके अंदर जैसे 24 का स्क्वायर 576 है। अब ये 576 हमने अगर सोल्व करना है तो कैसे करोगे, इसका अगर ये निकालना है तो देखो लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, जो 6 है किस किस में आता है 6, या तो आएगा 6 के स्क्वायर में, 6 के स्क्वायर में आएगा, और तो नहीं आता किसी की में, 8 8 64 7 7 49 है, तो सिर्फ 6 इसके स्क्वायर में आया तो 6, तो लास्ट अंक क्या है 6। अब देखो जो 5 है नियरेस्ट किसका स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर तो 9 ज़्यादा हो गया, तो किसका स्क्वायर बनेगा 2 दूनी 4,
किसका बनेगा 4। और देखो एक स्क्वायर किसका बनता है चौक चौक 16। 4 का स्क्वायर में भी का एक अंक 6 आता है और 6 के स्क्वायर में भी का एक अंक क्या आता है 6 6 36 6 आता है। या तो क्या होगा 36 होगा या क्या होगा 26 होगा, क्या नाम है 24 होगा या फिर क्या होगा 26, क्योंकि 4 का स्क्वायर में 16 इकाई अंक 6 आ रहा है, 6 के स्क्वायर में 36 तो इकाई अंक 6 आ रहा है। या तो क्या होगा 24 हो सकता है और ये क्या हो सकता है 26 हो सकता है। अब इसमें देखो ये कैसे कन्फर्म होगा, आपको पता है 25 का स्क्वायर आपको पता है डायरेक्ट, क्योंकि 25 हमेशा याद ही रहेगा 55 25 और 25 चिखा 25 25 25 25 25 की गुणा 25 से करेंगे तो क्या 625 और ऑलरेडी 26 क्या 625 से क्या हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि 576 625 से क्या है छोटा है तो हमेशा छोटे वाला होगा, क्या होगा छोटे वाला होगा। ऐसे ही आपने क्या करना है 29 का देखिए। अब 841 है, 841 के लास्ट डिजिट उठाओ। 841 या तो 9 का स्क्वायर होगा 81 तो, या तो 9 होगा क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 का इकाई अंक 1 या फिर 1 होगा। उसके बाद देखो 8 बचा, 8 किसका स्क्वायर नियरेस्ट है, 3 का स्क्वायर तो 9 ज़्यादा हो जाएगा तो किसका लेके चलना हमने 2 का, या तो 29 होगा या फिर क्या होगा 21 होगा। अब देखो हमें पता है जो 25 और 625 है बट यहाँ पे क्या है 841 है, तो 625 से ज़्यादा है, इसका मतलब 25 से बड़ी संख्या क्या है 29 है। आपने क्या है ऐसे याद करना है, मैंने बताया था आप 30 तक याद करोगे, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे सोल्व करोगे। पहले स्क्वायर निकालना सीखा है, अब क्या करना है रूट निकालना सीखना है। इसके बेस पे देखो अगर ये सबसे पहले जो 6 है किस में आएगा, या 2 डिजिट उठाइए। सबसे पहले देखो ये 6 है तो क्या है तो 4 का हो सकता है, ये 6 का हो सकता है। बचा ये जो ये वैल्यू है इसका रूट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसके 2 डिजिट उठा के चलिए, है ना, इतनी बड़ी संख्या का। तो आप देखोगे या तो क्या हो सकता 6 हो सकता है या 24 हो सकता है। उसके बाद देखिए ये बड़ी संख्या, वैसे इतनी बड़ी संख्या का ना पूछेंगे तो इसमें 2 डिजिट उठा के देखना तो उसमें क्या मिलेगा, अगली वाली फिर क्या होगी। या फिर आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो क्या कि 600 का स्क्वायर करने से क्या होगा, उसमें ऑप्शन में ना आपको एक तो ये संख्या मिलेगी, एक का क्या मिलेगी इससे छोटी मिलेगी, इससे बहुत बड़ी मिलेगी। तो इसमें जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो क्या होगी कि देखो ये कितने टाइम है 4 टाइम, 4 टाइम तो क्या आ गई 0 और 6 6 36 है ना। तो इसका स्क्वायर में तो मतलब इसमें देख लेना कि जो आपका ये वैल्यू है कितने डिजिट के, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका स्क्वायर करोगे ना तो इसका स्क्वायर में 2 4 6 और ये कितने हो जाएंगी 8 0 तो ये हो जाएंगी, और 8 और 2 10 ये और 2 ये कितने 12, तो 12 हो जाएंगे। अब देखो इसमें जो 36 होगा, अब ये इसमें 36 से नीचे क्या मान के चलिए क्या है 25, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। एक दे देंगे आपको 50 से ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, तो उस 6 के अकॉर्डिंग से आप डायरेक्ट पता निकाल लोगे भी। ये जैसे क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो अब उसके बाद देखिए ये भी आपने कर रखा है। उसके बाद देखो जैसे ये है, अब 24 0 1 दे दिया आपको, आपने क्या करना फाइंड करना। अब जो 1 है या तो 9 का स्क्वायर का होता है 81, या फिर किसका होता है 1 का स्क्वायर का होता है, या तो 9 होगा या फिर क्या होगा 1 होगा। अब जो 24 है वो किसके नियर अबाउट है, किसके आसपास है, या तो 55 25 24 से ज़्यादा वाला कभी भी लेना नहीं है, कम वाला लेना है नियरेस्ट। तो बच्चा क्या चौक चौक 16 और 55 25, या तो 49 होगा और या फिर क्या होगा 41 होगा। अब देखो जो 41 है चौक चौक 1600, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, बट ये क्या 2400 है, तो मतलब ये तो होगा नहीं क्योंकि 4 के आसपास 41 का स्क्वायर है, तो 1600 का आसपास ही होगा 1700 1800, बट ये क्या 2400 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 49 वाला राइट होगा, है ना। ये ऐसे 30 या 40 का स्क्वायर आपने भी याद रखना है। अब देखो दूसरा रूट निकालने के लिए क्या, जैसे ये है तो 4 किस में आता है, एक तो 8 का स्क्वायर में आएगा और एक किसके में आएगा 2 के स्क्वायर में होगा। अब ये जो 23 बचा है 23 किसके नियरेस्ट है, 25 ज़्यादा हो जाएगा तो बचा किसका 4 का।
अब मैंने बताया तो जो 40 का स्केयर है 1600 और ये ऑलरेडी क्या है 2300, 1600 तो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसका होगा 48 का होगा, है ना। ऐसे आपने क्या करना है, सोल्व करना है। ये देख लो, ये किसका 4 होता है, या तो होता है 2 का, या तो होता है 2 का, या कितना होता है 8 का। ये 4 है तो 2 का होगा, या कितना का होगा 8 का होगा। अब जो ये किसका स्केयर बचा है 27, 27 में 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 5 25 है, तो 52 होगा या 58 होगा। अब देखो जो 52 है ये 60 है, 60 का स्केयर कितना 3600, ये तो इस 2700 से बहुत ज़्यादा होगा, 600 समथिंग ज़्यादा होगा, तो मतलब कि इसका हो सकता है, क्योंकि 2550 का होता है, 2500 के नियरेस्ट क्या वैल्यू है 2700 है, और 3600 क्या ज़्यादा है, 2500 में तो 200 कम है, 200 ज़्यादा है, और 3600 में 300 ज़्यादा है, इसके हिसाब से जो कम है वो क्या है 25 का आपका, तो इसका मतलब है 52 आपका राइट है। इसी प्रकार देखिए 61 ये है, अब एक या तो 9 वाले में होगा या क्या इस 1 वाले में होगा। जो आपका 37 होगा किसके नियरेस्ट है, ज़्यादा तो लेना नहीं, तो 6 36 क्या 36, या तो 69 होगा या क्या होगा 61 होगा। अब 70 का स्केयर देखिए साथ ही साथ 49 होता है, 49 क्या कितना डिफरेंस है, और 60 का स्केयर कितना 3600, 3600 के आसपास क्या है 3700, तो इसका मतलब हमारा क्या है ये राइट है। ऐसे क्या करना हमने सोल्व करना है। अब देखो अगर रूट निकालना है, जैसे ये दे दिया 94 में अगर आपने पूछ लगी रूट बताए, रूट देखो इसमें इसका क्या है, ये देखो इसका रूट निकालना है, जो आपका 36 है इसका लास्ट अंक क्या है 6 है, 6 किस में आता है, या तो 4 में आएगा या किस में आएगा 6 6 36 का इकाई अंक 6, चौक 16 का इकाई अंक 6। अब देखो अब ये बचा 88, 10 का स्केयर 100 ज़्यादा हो गया, तो 9 का स्केयर 81, या तो 94 होगा या क्या होगा 96 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपने देखना 95 की गुणा करनी है, 95 वाला मैंने बता रखा है 25 और 90, तो 90 25 और ये 88 तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या होगा 94 वाला होगा, है ना। किसका होगा, क्योंकि 94 और 96 के बीच में 95 की वैल्यू मैंने बता रखा है 5 वाली ट्रिक, तो 90 25 होता है, इसका मतलब 90 25 से ज़्यादा है तो क्या होगा 94 वाला होगा। इस ढंग से क्या करना आपने सोल्व करना है। अब 99 देख लो, ये क्या है, या तो आपका क्या होगा 1 का स्केयर होगा, किसका होगा 9 का, जो 99 है वो किसके आसपास है स्केयर, 10 का ज़्यादा हो जाएगा 100, या तो होगा 91 का या होगा 99 का। अब 91 का स्केयर तो मैंने बताया था 8100, बट ये कितना है 90 का स्केयर कितना होता है 8100 होता है, ये कितना है 98 है, मतलब क्या 90 से 800 ज़्यादा है ना 900 से, तो उसके मतलब आपका क्या होगा नियरेस्ट 99 का स्केयर होगा। इस तरीके से अगर आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप आसानी से कर पाओगे। उसके बाद अगर इनका निकालना है, अगर देखो इनका निकाल लोगे, लास्ट डिजिट उठाओ कितना है, ये तो 4 का होगा, चौक 16 या कितना होगा 6 का। अब उसके बाद में ये क्या है, इधर क्या लगेगी, ये 0 नियरेस्ट आ जाएगी, है ना। अब या फिर आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ क्या देखोगे, आपने हमेशा नियरेस्ट देखना है कि 104 है, जो 104 में 100 जो स्केयर है 11 का स्केयर क्या बनेगा 121, जो 108 से क्या ज़्यादा है ऑलरेडी, तो बचा क्या 10 का स्केयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का स्केयर, तो ये तो ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि 105 का मैंने बताया उसके बेस पे 25 और 110, तो ये 11 0 25 आंसर कितना 10 816, ये तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब छोटे वाला होगा क्या होगा 104। इसी प्रकार ये देखिए वही है, इसका स्केयर 99, या तो 1 होगा या क्या होगा 9 होगा। अब ये देखो 10 का स्केयर 11 का 121 है, 121 तो मतलब ज़्यादा हो जाए 118 से, तो क्या होगा 10, ये क्या होगा 10, और ये क्या ज़्यादा हो जाएगा तो किसके नियर अबाउट होगा, ये तो क्या है मतलब 10,000, 100 का स्केयर 10,000 क्या है, ये कितना 11,000, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो नियर अबाउट कितना होगा ये होगा। या फिर 5 वाले के हिसाब से देख लो कितना है 11,025 और 11,825, इसका मतलब यहाँ पे 11,000 आ ही रहा है, तो 101 तो हो नहीं सकता, और 109 क्या है 11,000 से, तो 109 वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। ये है प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस करोगे आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। अब उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे ये है देखो 641, अब 641 में लास्ट डिजिट उठाओ, जो या तो होगा आपका 9
क्या है, या तो होगा आपका 9 और या होगा आपका 1, ठीक है, क्योंकि एक 9 की इकाई, 9 का स्केयर में इकाई का अंक आता है, या फिर 1 के स्केयर में। उसके बाद जो ये 146 है, ये किसका स्केयर बनता है, देखो अगर ये 13 का स्केयर देखें तो 13 का स्केयर क्या होता है, 169 ज़्यादा होगा तो 12 का स्केयर बचा, किसका, 12 का। अब ये ऑलरेडी 125, अगर आप देखोगे वही 5 5 25, 12 और 13 कितना, 132 तो ज़्यादा हो जाएगा, उसके हिसाब से किसका बनेगा, 121 का बनेगा। यही तो है 121, देख लो। ऐसे आपने क्या करना है, रूट को निकालना, क्या करना है, रूट को निकालना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया, वो क्या है, देखिए कि आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बताइए कि √7 की वैल्यू क्या है। तो इसके बेस पे बहुत सारा जो है एक रूल है, वो ट्रिक है, आप ए बी मान लो या फिर XY मान लो। हमने क्या एक रूल याद रखना है, इन जो भी वैल्यू दी हुई है उसमें हमने इनको फैक्टर करने हैं, उनमें से फैक्टर ऐसे करने हैं कि एक पूर्ण रूप से क्या हो, किसी न किसी का वर्गमूल हो। उसके बाद XY तो √x, और जो y होगा y के बटे में 2, और ये क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। समझिए जैसे ये क्या है, √7 है, √7 के हम टुकड़े करेंगे, कैसे करेंगे कि एक पूर्ण वर्ग होगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो 9 माइनस क्या कर सकते हैं, 9 माइनस क्या कर सकते हैं, 2, है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 4 और प्लस में 3, या ऐसे दोनों तरीके से। आप क्या, जब माइनस हो तो माइनस वाला लेके चलना, प्लस में लेना तो प्लस वाला। पहले प्लस वाला करके, ये माइनस वाला करके देखिए। तो सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, √9, उसके बाद जो आपकी y वैल्यू है 2, उसके बाद 2 और √9। अब 9 की वैल्यू कितनी, 3। अब देखो ये कितना है, कितना हो जाएगा, 3, तो 2 y में 3। तो देखिए अब इसको सोल्व करोगे तो 2y कितना हो जाएगा, 6। अब 6 छोटा तो पॉइंट, तो कितना आएगा, 6 18, कितना, 6 18। उसके बाद कितना बचा, 2, तो 2 की 0, तो 6 18, फिर 2, मतलब यही आ रहा ना। अब आपने क्या करना है, इस 3 में से, देखो 3 में से क्या करना है, 0.337 घटाना है। अब देखो इस 3 में से हमने 0 ये माइनस करना है, तो इसमें से घटाओगे, यहाँ पे कितना बचा, या 10 में से 3 तो 7, 9 में से कितना बचा, 6, और ये कितना बचा, 2, तो 2.67 लगभग आंसर आता। और हमेशा ये लगभग में, अप्रोक्सीमेट में पूछेंगे। अगर आपने ये -1 आपने वैल्यू ऐसी लेनी है जो किसी न किसी का पूर्ण रूप से क्या बनता है, वर्ग बनता है। अगर इसी क्वेश्चन को देखो, अगर हम प्लस के अकॉर्डिंग लेके चलें तो 7 का क्या बनेगा, इसको हम क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो ये क्या हो गया, 2, और जो 3 है ये क्या करेंगे, 2 और साथ में क्या, 4। तो ये 2 ऑलरेडी है। अब देखो ये किसका है, 2, तो 3/4। इस 4 को हम क्या करेंगे, इस 4 का मतलब क्या है, यही तो है 3/4, है ना। तो 4 दूनी 8 या 24, या तो ऐसे, या फिर इसको हम क्या करें, सबसे पहले इसको क्या कर ले, इसको तोड़ लें। तो 4 30, अब न पॉइंट 4 को इससे करेंगे, 4 7 28, बच गए 2, तो 4 चौके 16, 4 पंजा 20, है ना, 4 7 28, बच गए 2, तो 4 पंजा 20। अब ये 2 है और साथ में क्या है, 0.7 है, तो 75। तो यही तो क्या है, लगभग अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी ये रिया 75। अब देखो ये 6 है तो 2 है ना, लगभग में आएगा। बट आपको पता है जब भी किसी कैसे कोई अगर बार बार संख्या आ रही है, वो मतलब कंटिन्यू चल रही है, तो उसमें जो 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उस वाला इसके अंदर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये इससे आगे वाला होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट ऐसी वैल्यू कभी भी पूछे तो आपको हमेशा लगभग में आएगी, ऑप्शन में भी आपको लगभग ही मिलेगी। ये होता है रूट निकालने के लिए। अब देखिए अगर √5 की वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकाल लोगे। √5 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, √5 को हम क्या करेंगे, √5 और प्लस में क्या है 1, तो
अब 1 तो क्या है 2 और साथ में प्लस वाला तो रूट x क्या है हमारा ऑलरेडी 4। तो सबसे पहले 4 का क्या हुआ 2 हुआ। अब 1/2 और ये ऑलरेडी इसका क्या आएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा ना। इसको भाग करेंगे तो 0.25, तो 2 और इसको ऐड करेंगे 0.25 को तो क्या आएगा 25। यही तो हमारी क्या है वैल्यू है। कभी भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि आपको ऐसा दे देंगे जिसकी वैल्यू डायरेक्ट, जैसे 36 का तो 6 है, बट इनका कैसे निकाल लोगे। इनकी वैल्यू निकालने के लिए ये वाले 2 फॉर्मूले हैं आपने क्या करना था ना याद। ये तो क्या थे बिल्कुल सिंपल थे। आपको जैसे ये निकालना है 10 में मैंने बताया कि सबसे पहले आपने एक संख्या ऐसे लेनी है जो पूर्ण किसी का वर्ग बनती हो। तो 10 में क्या होगा 10 का रूट करेंगे तो 3 है ना, मतलब 9 और प्लस में क्या है 1 और 1 के नीचे क्या करेंगे ये ऐसे। यही तो फार्मूला। ये क्या होगा 3 और प्लस, अब इसको क्या है 3 दूनी 6, अब इस 6 को तो 0.6 एकम 6 बच गए कितने 4, तो 36 लगभग क्या है ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 3 ऑलरेडी है और प्लस में क्या है 0.16, अगर हम इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करते हैं कभी भी अगर करना हो आपको, तो क्या 6 1 और ये 3.6। इस ढंग से आप क्या कर सकते हो इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर √13 की वैल्यू √13 में किसी न किसी का परफेक्ट देखेंगे तो इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो 16 का लेके चल सकते हैं 9 का। अगर प्लस के अकॉर्डिंग लेके चलोगे तो 9 बचे कितने 4, 9 और 4 13 है ना, 9 और 4 13, तो 4 का भी रूट कितना होता है 2 होता है। इसको इस ढंग से भी आप क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं 13 को। तो आप अब इसमें क्या करोगे 2 और रूट साथ में क्या करोगे, ये क्या कितना है इसका 9, ये क्या लिया आपने 9 लिया है, क्या लिया 9। अब देखो √9 का क्या है 3, अब इसका क्या आएगा 2 और इसका क्या है 2 गुणा में 3। अब क्या करोगे इसको सोल्व कर सकते हो, तो जैसे 2/6 और इस 6 को करोगे तो 1/3, इस 1 को इससे काटोगे तो पॉइंट और 3 3 9 बच गया, फिर एक 3, तो मतलब क्या आएगा 3.33 आएगा लगभग समथिंग ये आ जाएगा है ना। अगर पूछे आपको, या इसको आप क्या करोगे 16 माइनस लेके चल सकते हो, किसको 16, तो मतलब √16 और माइनस के √3 है ना ऐसे, तो 3, ये 16 किसका 4 और बचे 3 और 4 और क्या है √4 आ जाएगा। 4 दूनी 8, इसको डिवाइड करोगे और 4 में से जो आएगा आपकी वो वैल्यू क्या करनी है घटा देनी है, आपका जब भी आंसर यही आएगा जब भी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर ये 47 है, 47 को आप कैसे सोल्व करोगे, देखिए सबसे पहले 47 के आसपास किसका स्क्वायर बनेगा, तो बन रहा है या तो आप इसको 7 का स्क्वायर लेके चल सकते हैं, 49 माइनस के 2 लेके चल सकते हैं, या फिर 36 ज़्यादा हो जाएगा ना 36, तो 49 के अकॉर्डिंग लेके चलो आसानी रहेगी। तो यहाँ पे क्या कर लिया 49 और माइनस के 2 और साथ में क्या कर लोगे 49, तो 49 का 7 माइनस के 2 और 2 7 14, तो 49 का ये। अब 7 पहले इसको आप क्या करोगे सोल्व करोगे, तो सोल्व करिए तो 2/14, अब 14 ये छोटा रहेगा तो पॉइंट, तो 14 एकम 14 बच गए कितने 6, 14 3 42, 14 चौके 56, तो 4 समथिंग कुछ बचेगा। अब 7 में से आपने 0.14 को घटा देना है, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ बचे 6.86 लगभग आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है सोल्व करना है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको करिए और नेक्स्ट करती हैं। इसका यही है, इसको क्या करोगे, अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जो 177 है 177 को आप क्या करोगे ऐसे टुकड़े कर लो जो किसी न किसी का स्क्वायर बनता हो। तो देखो 177 में क्या बनता है, एक तो 169 13 का बनता है, बचे कितने
169 बचे कितने, 13 बच गए ना। 177 में 169 को घटाओ, कितने बचेंगे, 17 में से 9 गए 8। उसके बाद जितनी भी आपकी वैल्यू आएगी वो उसके बाद 2 और रूट 169 है। तो यहाँ पे कितना, लगभग 8 बच रहे हैं। कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। अब देखो 169 किसकी है, 13 की वैल्यू। अब देखो 8 और ये क्या है 2 और ये कितना है 13। तो यहाँ पे क्या है 8/26। तो सबसे पहले इसको अगर आप टुकड़े करोगे, 2 चौके 8 और 13, तो 4/13 इसको आप सोल्व करो तो कितना बचेगा, देखो 13 छोटा रह गया तो पॉइंट, तो 13 ये 39 बचा कितना 1, तो न जाने की 0। समझ में आ रहा ना आपको। तो उसके बाद 100, 13 7 91 लगभग 307 आएगा। क्या है, अगर आप 4/13 को भाग करोगे तो 307 या फिर 308 आएगा, है ना। अब देखो ये क्या है, 13 में ऐड करना है, तो आप 13 में आप क्या करोगे, 307 या 308 को ऐड करोगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा 13.307 या 300.8। मतलब आपने ये एक बार ओम प्रैक्टिस करनी है, या फिर आप ले लो ऐसे 185। ये आपका क्या है, होमवर्क है, आप करना। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें ताकि आपको हर प्रकार के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। मिलती हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।